शक्तिपीठ जमालपुर में है और हमारे पीछे एक कार्यक्रम हो रहा है सबके राम। इस कार्यक्रम के आयोजक दैनिक जागरण है और अभी कार्यक्रम यहाँ पर अभी संपन्न हुआ है गायत्री शक्तिपीठ में। और सभी को जो है ये जो प्रभु राम मंदिर जो अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है 22 जनवरी को, उसके तरह रामचरित्र मानस पुस्तक का वितरण दैनिक जागरण की ओर से किया गया। हमारे पीछे तमाम अतिथि है, कैसे इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और सारगर्भित ऐसा कह सकते हैं और दैनिक जागरण को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इन्होंने अपना पूरा और शुरू काल से भी जागरण का एक इतिहास रहा है और उस समय जब बिहार में आरंभ हुआ दैनिक जागरण 2000 में, तब नरेंद्र मोहन जी इसके पूर्व प्रधान संपादक हुआ करते थे और तब से ये सफर में देख रहा हूँ 23 वर्ष पूरा कर रहा है। और यह जो आज विषय भगवान श्री राम के हम सबके राम बहुत ही अच्छा विषय, यह समूचे समाज को प्रेरणा देगा। और इस अवसर पर जो रामचरित मानस का वितरण किया गया, यह और भी संख्या में वितरण हो लोगों के बीच तो और भी प्रभावशाली इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। धन्यवाद। महंत नरसिंह दास जी हैं, क्या कहना है? जागरण का कार्यक्रम आज हुआ है। आज हमारे दैनिक जागरण जो है एक धर्म की नींव की स्थापना कर रहा है और समाज को जो टूटने वाली आजकल जो गतिविधियां किसी भी व्यक्ति के द्वारा निकल रही है, उस शब्दों का विराम लगाना और सारे समाज के भक्तजन एकत्र करना और अपने धर्म का लक्ष्य को बताना, अपने समाज में संस्कृति को समझाना और एक मत होने का संदेश देते हैं और अपने धर्म की भावनाओं को समाज में वितरण करने का काम करते हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या होगा। और मैं प्रभु से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन्हें और भी प्रेरणा दे कि अपने सनातन धर्म की रक्षा करें और आवाज को बुलंद करें और समाज में जो गलत प्रकृति की भावनाएं और शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसे रोके। और जो हमारे राम का द्रोही है उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूँ। और मेरे हिंदू दैनिक जागरण के जो संपादक है वो भी देना चाहते हैं कि जो देश वाली बात आप कर रहे हैं, हॉस्पिटल और स्कूल की बात जो आप कर रहे हैं वो सत्य है, लेकिन जिस तरह हॉस्पिटल चाहिए उस तरह हमारे सनातन धर्म यानी धर्म हमारे राम का भी मंदिर चाहिए। सबसे पहले तो मैं दैनिक जागरण परिवार का धन्यवाद देता हूँ। तो समय समय पे हिंदुत्व के इस पे कार्यक्रम करवाते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। आज भी राम उत्सव पे सबके राम कार्यक्रम करवाया उन्होंने और उन्होंने लोगों में रामचरित्र मानस बांट के लोगों में संदेश दिया कि राम सबके हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलल्ला जी का हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम करवाया, इसके लिए भी साधुवाद। लेकिन मैं समाज से कहना चाहता हूँ, हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, हमारे लिए मंदिर भी उतना ही जरूरी है, हमारे हॉस्पिटल भी उतना ही जरूरी है। लेकिन कुछ नेता कहते हैं कि तुमको हॉस्पिटल चाहिए या मंदिर, हमको दोनों चाहिए। इस तरह के बयान देने वाले से परहेज करिए और दूर रहिए। जो आपको भटकाते हैं वो खुद तो अपने बच्चों की अपने मुंडन करवा के बालाजी के यहाँ दर्शन करते हैं और फोटो देते हैं सब जगह और गरीब गुरबा से उनका भगवान भी छीनना चाहते हैं। इसका हम सख्त विरोध करते हैं, उनके विरोध में है। जय श्री राम। के जो चौथे स्तंभ है पत्रकारिता में दैनिक जागरण का सबसे बड़ा योगदान रहता है। और योगदान मैंने इसलिए बोला क्योंकि सनातन संस्कृति के जो कार्यक्रम होते हैं वो बहुत अग्रसित होकर ये करती है। सबके राम कार्यक्रम के लिए मैं दैनिक जागरण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने बताया कि राम सबके हैं, जैसे परिवार के को एक तरीके से लेकर वो समाज को नहीं देखते, वो राज्य को नहीं देखते, वो सब
रामचंद्र एक परिवार की तरह सबको लेके चलते हैं, उसी तरह राम सबके हैं। और जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मैं जनता के प्रति पूरा या एक संदेश है कि अपने घर के बगल के 5 लोगों के घर में जाकर 5-5 दिए जलवाएं, दीपावली का उत्सव मनवाएं। और ये लगना चाहिए यह दीपोत्सव कि हमारे राम आ रहे हैं और हमारे जो घनश्याम है वो आने वाले हैं, क्योंकि ये राम तो शुरुआत है, घनश्याम की अगली बारी है। मथुरा भी अगली तैयारी हम लोग की मथुरा की भी है, और राम के प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ से भी लोगों को, और मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, तो राजनीतिक दल का संदेश है 24 से हो सकता है हम लोग भी उपयोग करें कि जितने राम भक्त हैं उनको वहाँ अयोध्या पहुँचाएं और दर्शन करवाएं। दैनिक जागरण के माध्यम से जो आज का विषय था सबके राम, हम सबों को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और लगातार दैनिक जागरण अपने प्रयास से हमेशा समाज के बीच लोगों को जागरण पैदा करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। आज जो कार्यक्रम था, प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर की स्थापना हो रही है, इनके कालखंड में ध्वस्त कब हुई, कब निर्माण हुआ था, फिर पूरा निर्माण हो रही जा रहा है। एक समाज के सामने एक बहुत बड़ा एक संदेश देने का काम किया है कि जब तक हिंदू समाज संगठित नहीं रहेंगे, हमेशा आपका मंदिर भले निर्माण होने तक ध्वस्त हो सकता है। इसको बचाने के लिए हमको राम के संदेश को लेकर समाज को जोड़ने का, राष्ट्र को जोड़ने का, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जो प्रभु रामचंद्र जी ने कार्य किया, उनका जो संदेश रहा है, हम अपने मन में उतारें, तभी श्री राम के प्रति हमारी पूर्ण आस्था होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तुतः बहुत ही सार्थक, सफल और प्रेरक कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों एक विडंबना का अंधकार राष्ट्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। राम को भी सीमाओं, भेदभाव और संकीर्णताओं में कैद किया जा रहा है। राम व्यापक है, पूरी मानवता के हैं और मानवीय मूल्यों के लिए है, और इस आधार पर सबके राम पर परिचर्चा और रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ का वितरण का ये कार्यक्रम अत्यंत सफल, प्रेरक रहा। ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला सर्वत्र चलाई जानी चाहिए। मैं दैनिक जागरण को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ ही साथ दैनिक जागरण सिर्फ नाम है, लेकिन दैनिक जागरण का काम जो है वो राष्ट्र जागरण का काम है। ये सनातन जो भारत के पहचान है, इसके प्रचार प्रसार के लिए सतत दैनिक जागरण प्रयत्नशील रहा है, और अखिल भारतीय स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं समस्त दैनिक जागरण परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा।